लेकिन आज मैं बात कर रही हूं कठुआ की। कठुआ की इसलिए क्योंकि कल आपको याद होगा कि किस तरह से वहां पर एक आतंकी हमला होता है और उसमें हमारे 5 जवान शहीद हो जाते हैं और घात लगाकर दरअसल आतंकियों ने यह हमला किया था। 2 दिशाओं से गोलीबारी उन पर की जाती है, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, आप ये देखिए कि किस तरह से पहले उनके काफिले पर जो ग्रेनेड है वो फेंका जाता है, फिर उसके बाद इससे पहले कि वो संभलते उनको बचने का मौका मिलता, वो दोनों दिशाओं से गोलीबारी करने लगते हैं। जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से अधिकारी के बयान जो है वो दरअसल सामने आया है और उन्होंने बताया कि किस तरह से दरअसल ये गोलीबारी वहां पर होती है। हालांकि सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की, उन्होंने जवाबी फायरिंग की, लेकिन इस बीच जो आतंकी हैं वो वहां से भाग जाते हैं जंगलों की तरफ। लेकिन तलाशी अभियान जारी है, हेलीकॉप्टर हो, स्नीफर डॉग्स हो और साथ ही साथ अगर हम यहां पर बात करें मेटल डिटेक्टर तो उसकी भी मदद ली जा रही है। तो किस तरह से यह हमला हुआ ये हमने आपको बताया, लेकिन आगे बढ़ते हैं और सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि किस तरह से दरअसल ये जो कायराना हरकत है उसको अंजाम दिया जाता है। कठुआ में आतंकियों की ये कायराना चाल जो है वो देखने को मिलती है। आतंकी हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो जाते हैं। जवानों की शहादत का बदला कब लिया जाएगा ये पूरा देश सवाल पूछ रहा है और आखिर कब तक यूं ही शहादत दी जाती रहेगी। मोदी का संदेश भी साफ है। आज आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस से सीधा संदेश दिया, आतंक पर जल्द चोट की जो बात है वो भी करते हुए यहां पर नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और साथ ही साथ अगर बात करें रूसी राष्ट्रपति की तो उन्होंने इस पर बात की और उन्होंने कहा कि हम आपकी कोशिश और आपकी बात का सम्मान करते हैं। तो आतंकवाद का जो ये मुद्दा है वहां पर भी जोर शोर से उठाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इस वक्त अब हम आपको 4 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कठुआ में ये आतंकी हमला होता है। इस हमले में 5 जवान शहीद हो जाते हैं। कश्मीर टाइगर्स जो है उसने ये जिम्मेदारी ली है, जो जैश ए मोहम्मद का ही पार्ट है। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। ये 4 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो 5 जवान जो सभी उत्तराखंड के हैं, कोई टिहरी गढ़वाल का है, कोई पौड़ी गढ़वाल का है। इसे लेकर बाकायदा एक्स पर पोस्ट भी किया मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने। उन जवानों की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से कल ये आतंकी हमला होता है कठुआ में। कश्मीर टाइगर्स जिसने ये जिम्मेदारी ली है और इलाके में सर्च ऑपरेशन, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये अभी भी जारी है। स्निफर डॉग्स और साथ ही साथ हम यहाँ पर अगर बात करें जो वो मेटल डिटेक्टर वहाँ पर, और साथ ही साथ हेलीकॉप्टर्स, हर तरह से नजर रखी जा रही है क्योंकि जंगलों की ओर दरअसल ये आतंकी भाग गए थे। तो ये अलग अलग तस्वीरें कठुआ के जंगलों में, ये सर्च ऑपरेशन जारी है। लेकिन कठुआ का ये जो हमला हुआ है ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी हमने जम्मू में देखा, इससे पहले भी हमने जम्मू में देखा कि किस तरह से अलग अलग जगहों से, ये देखिए ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर दरअसल अब वो जो जवान हैं जो शहीद हुए हैं उनके पार्थिव शरीर अब उनके पैतृक गांव तक पहुंच रहे हैं, उनके घर तक पहुंच रहे हैं। और वहां पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह का गमगीन माहौल इस वक्त यहां पर है। वीर गति को चूंकि प्राप्त हो गए, यहाँ पर आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और ये तस्वीरें हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब उनका पार्थिव शरीर जो है वो यहाँ पर पहुँच रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, एक रुद्रप्रयाग से, 2 टिहरी गढ़वाल से और 2 पौड़ी गढ़वाल से। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जानकारियां भी हम आपको दे रहे हैं कि किस तरह से कठुआ में ये जो टेरर अटैक है वो होता है। कठुआ के माछेड़ी के बड़नौटा गांव में ये आतंकी हमला होता है और ये हमला भी तब होता है जब गश्ती पर निकले होते हैं उस वक्त जवान। तलाशी अभियान दरअसल क्योंकि आतंकियों के घुसपैठ की खबर मिली थी और तभी वहां पर गश्ती हो रही होती है। सोमवार दोपहर करीब 3:30, 3:30 बजे का वो जो वक्त है वो उस वक्त था जब ये अटैक होता है, जब ये हमला होता है। आतंकियों ने सेना के काफिले को निशाना बनाया। किस तरह से आतंकियों ने पहले ग्रेनेड फेंका और फिर उसके बाद धड़ाधड़ जो गोलियां हैं वो चलानी शुरू कर दी और 2 दिशाओं से यह हमला किया जाता है। आतंकी हमले में
5 जवान शहीद हो जाते हैं और 5 जवान इस दौरान जख्मी भी हुए हैं, जिनका इलाज इस वक्त चल रहा है। लेकिन तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और अभी क्या कुछ वहां पर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिल रही है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त दरअसल इस हमले को अंजाम दिया गया था। गाड़ी में बिखरा ये खून आप यहां पर इस वक्त देख सकते हैं, गाड़ी में बिखरा जो सामान है आप यहां पर इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरह की स्थिति उस वक्त वहां पर हो गई थी। और अगर थोड़ा सा एम्बियंस हम बढ़ाएं तो आप गोलियों की तड़तड़ाहट, गोलियों की जो आवाज है वो भी साफ तौर पर सुन सकते हैं। ये बुलेट के निशान जो हैं, ये बुलेट्स के निशान आप यहां पर देख पा रहे हैं। एक इसी से जुड़ी हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर उसके बाद एक बार हम ग्राउंड पर रुक करेंगे। हमारी सहयोगी इस पर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन क्या है वो देंगी और साथ ही साथ हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा। जम्मू कश्मीर में सेना ने आतंकियों के खिलाफ आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है, जिससे बौखलाए आतंकी लगातार हमले कर रहे हैं। भारतीय सेना ने कुलगाम में 6 आतंकियों को मौत के घाट उतारा। उसके कुछ ही चंद घंटों बाद दहशतगर्दों ने सेना के वाहन को निशाना बनाया, जिससे जम्मू कश्मीर के कठुआ में हमारे 5 वीर जवान शहीद हो गए और 5 जवान जख्मी हैं। 2 महीने में सेना के वाहन पर यह दूसरा आतंकी हमला है। इससे पहले 4 मई को पुंछ के शाह सितार इलाके में एयरफोर्स के काफिले पर हमला हुआ था और अब कठुआ में आतंकियों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया है। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के सीनियर ऑफिशियल जो हैं लगातार अभी भी यहाँ पे ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और लगातार यहाँ पे वो आतंकियों की तलाशी कार्रवाई जो चल रही है, कुछ ना कुछ इनपुट निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और सर्वेलेंस के साथ साथ स्नाइपर डॉग्स को भी यहाँ पे जो है इस ऑपरेशन में जोड़ दिया गया है। जैश मोहम्मद के आतंकी जो है वो इस अटैक में जो है इन्वॉल्वमेंट हुई है। हालांकि इससे पहले भी हमने देखा रियासी के अंदर किस तरह से पहले इन्होंने बस के जो है ड्राइवर को अटैक किया। सेम वही कल भी यहाँ पे वही प्लानिंग करने के प्रयास में लगे थे और पहले ही ड्राइवर को हैंड ग्रेनेड से अटैक किया, उसके बाद तीनों तरफ से गाड़ी पर जो है गोलियाँ चलाई और लगातार यहाँ पे भी सर्च ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। 8 जुलाई यानी कि कल जैश के 4 आतंकियों ने दोपहर 3:30 पर कठुआ के मछेड़ी गांव में सेना के वाहन को निशाना बनाया और उसके थोड़ी देर बाद ही सेना और आतंकियों में एनकाउंटर शुरू हो गया। जैसे ही जानकारी मिली तो तुरंत आर्मी ने बैकअप फोर्स भेजी और शाम 4 बजे तक बैकअप फोर्स भी मौके पर पहुंच गई। भारतीय सेना को भारी पड़ता देख आतंकी शाम के करीब 7 बजे अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए, लेकिन इस मुठभेड़ में 5 जवानों की शहादत हो गई। इस कायराना आतंकी हमले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, यह हमला एक कायरतापूर्ण कृत्य है जिसकी निंदा की जानी चाहिए और इसके लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, इस मुश्किल समय में देश के शहीदों के परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं। मैं इस कायरतापूर्ण आतंकी हमले में घायल जवानों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। आतंकवाद विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं। इधर बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर पाकिस्तानी आतंकियों ने कायराना हमला अंजाम दिया है। खूनी खेल जो पाकिस्तानी आतंकवादियों ने खेला है, इसकी भारी कीमत इन आतंकवादियों को, उनके सरगनाओं को और उनके मददगारों को चुकानी पड़ेगी। भारतीय सेना के जांबाज वीरों के बलिदान को पूरा देश नमन करता है। हमारे वीरों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। सेना ने सारे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी है। लगातार कश्मीर घाटी हो या जम्मू संभाग हो, सेना इन आतंकवादियों का सफाया कर रही है। आपको बता दें, जम्मू के कठुआ में कायर आतंकियों ने ग्रेनेड का भी इस्तेमाल किया, जिससे जवान अचानक संभल नहीं पाए और इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया। लेकिन इससे ठीक पहले कुलगाम में जवानों ने
आतंकियों को सबक सिखाया था। मुदरगम और चित्रीगम प्रिसल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग हुई थी। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 6 आतंकियों को मार गिराया था। 2 जवान भी शहीद हो गए थे। ब्रिगेडियर अनिरुद्ध चौहान ने बताया कि कैसे हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया। ये ऑपरेशन जो इन दोनों टेररिस्ट से और जो हाइड में हमें भारी मात्रा में सामान मिला, असला बारूद, ये एक हिजबुल मुजाहिदीन के लिए बहुत बड़ा झटका है। जैसा कमांडर 1 सेक्टर ने भी बताया कि 2 ऑपरेशन में 6 हिजबुल मुजाहिदीन के टेररिस्ट मारे जाना, ये एक उनके लिए और खासकर उनकी ऊपर की लीडरशिप ख़त्म होना, ये एक बहुत बड़ा झटका है, जिससे मेरे को लगता नहीं है कि हिजबुल मुजाहिदीन ग्रुप काफ़ी समय तक इससे उभर पाएगा। घाटी में आतंकियों की इस नापाक हरकत के बाद से ही सेना ने सर्चिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस दौरान जवानों ने 6 किलो आईईडी भी बरामद किया है। सेना के जवानों ने हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े आतंकियों से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है, जो किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए लाया गया था। भारतीय सेना एक तरफ आतंकियों का अंत कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर आतंकी अपना फन फैला रहे हैं। लेकिन जवानों का ऐलान है कि घाटी से आतंक का अंत करके ही रहेंगे। वीर शहीदों की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। एक एक आतंकी को उसके बिल से निकाल कर मारेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।